देखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स मेथड। अभी जो न्यूटन्स मेथड है इसके कई बार क्वेश्चन 2025, 2024 और 2020, 2025, 2015 कई बार इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे और उस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन कैसा करना है वो भी हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात है कि हम बात कर रहे हैं केवल कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट ये है कि अगर मैं न्यूटन्स मेथड की बात कर रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वाड्रेटिक को क्या कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो जनरल क्वाड्रेटिक होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है और मैं क्या बोलता हूँ कि अल्फा और बीटा जो हैं इसके क्या हैं, रूट्स हैं। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं इसके। तो अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, तो ऑब्वियस बात है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो हो जाता है आपका c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो न्यूटन्स मेथड है वो एक प्रॉपर टाइप का क्वेश्चन होता है, उसी के लिए अप्लीकेबल होता है। तो वो हम फॉर्म बनाने का ट्राई करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो ऑब्वियस बात है इस इक्वेशन को अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा तो ये होगा a² b α प्लस c इक्वल टू 0। हम इसे बोल देते हैं दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हम बोलते हैं कि बीटा भी इसे सेटिस्फाई करेगा, तो a β² प्लस b β प्लस c इक्वल टू 0, और ये हो गया इक्वेशन 2। क्या करते हैं हम इसके बाद, इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूँ, अल्फा टू द पावर n-2 का मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन अल्फा टू द पावर n-2 का। और ऐसे ही इक्वेशन 2 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बीटा n-2 का, बीटा टू द पावर n-2 का। इक्वेशन 2 में मैं क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर रहे हैं तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आएगा a, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है। तो अगर मैंने अल्फा टू द पावर n-2 को मल्टीप्लाई करा है तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n, और ये हो जाएगा आपका b इंटू अल्फा टू द पावर n-1 एंड द सिमिलर अल्फा टू द पावर n-2। क्योंकि हमने सम करा है दूसरी इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा a इंटू बीटा टू द पावर n प्लस b इंटू बीटा टू द पावर n-1 एंड सिमिलर c इंटू बीटा टू द पावर n-2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, इसमें आएगा। मैं क्या करता हूँ, a जिसके भी कोफिशिएंट a है और जिसके भी कोफिशिएंट b हैं और जिसके भी कोफिशिएंट c है उनको कॉमन लेके एक साथ लिखता हूँ मैं। तो a को मैंने कॉमन लिया तो ये बनेगा अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, एंड सिमिलरली कि अगर आप b को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा अल्फा टू द पावर n-1 और यहाँ बन जाएगा बीटा टू द पावर n-1। एंड सिमिलरली अगर आप c को कॉमन लोगे तो ये बनेगा अल्फा टू द पावर n-2 प्लस बीटा टू द पावर n-2 एंड इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा एज्यूम करता हूँ, ये बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट Sn को मैंने बोल दिया अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n को मैंने बोला Sn, और Sn-1 मैंने बोला अल्फा टू द पावर n-1 को प्लस बीटा टू द पावर n-1, और सिमिलरली Sn-2 मैं बोल रहा हूँ अल्फा टू द पावर n-2 प्लस बीटा टू द पावर n-2। अगर मैंने इन तीनों को माना है, ऐसे लिख रखा है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ ये मिलेगी, मुझे यहाँ से मिलेगी, वो एक सिंपलर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं उसे। तो सिंपलर फॉर्म में लिखी गई चीज़ ये है कि वेट अ मिनट, ओके। तो सिंपलर फॉर्म में हमने इसे लिखा कि Sn a इंटू Sn प्लस b इंटू Sn-1 प्लस c इंटू Sn-2 एन इक्वल टू 0। ये मेरा सिंपल फॉर्म आ रहा है, और ये चीज़ जो है वो मुझे याद भी रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है इसे, ठीक है। इसे क्या रखना है, आपको याद रखना है कि ऐसा डायरेक्टली आप तीनों पावर्स को कंसेक्यूटिवली अगर आप पुट करते हो तो वो इस फॉर्मेट में बनेगा, और ये एक फॉर्म है जो कि हमें न्यूटन्स मेथड का याद रखना है क्योंकि यूज़ करेंगे हम इसे। पर यहाँ पे ये काम ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी थोड़ा सा हमें प्रोसेस करना है और एक नया फॉर्म इसे क्या कर लेना, कन्वर्ट करना है। तो देखो, जब मैं नया फॉर्म कन्वर्ट करने जा रहा हूँ तो क्या करना है मुझे,
सबसे पहले जो हमें फॉर्म दिया है हमने बना लिया है a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इक्वल टू 0। ये फॉर्म तो ऑलरेडी है हमारे पास। हमें क्या करना है यहाँ से कि मैं बोल रहा हूँ कि a इंटू एस एन को हम एक साइड रखते हैं और बाकी सारी क्वांटिटी को हम भेज देते हैं दूसरी साइड। ये मैंने सारी की सारी क्वांटिटी को दूसरे साइड भेज दिया। a से मैं इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ। अगर मैंने इसे इंटायर इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा माइनस बी अपॉन ए एस एन माइनस वन और ये बनेगा माइनस सी अपॉन ए एस एन माइनस टू। अब मुझे एक बात यहाँ से पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो एस एन होगा उसे एक दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा एस एन माइनस वन, और क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट वो प्लस का सी अपॉन ए होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन आएगा और आएगा अल्फा इंटू बीटा एस एन माइनस टू। अगर इतनी बात हमारी जो हो रही है क्लियर हो रही है, ये दूसरा फॉर्म है जो हमें याद रखना है। याद क्या रखना है, क्योंकि प्रोसेस में है तो आप इसे समझ पाएंगे, तो फटाफट इसे एक बार अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको प्रॉपरली क्या हो जाएगा, ये रिवाइज हो जाएगा। तो ये दूसरी दो फॉर्म है हमें एकदम पता होने चाहिए और अब हम इसे यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो हम क्या करते हैं, 2026 में क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर ही न्यूटन्स मेथड का। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि लेट पी एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। P10 की वैल्यू दे रखा है, P9 की वैल्यू दे रखा है, P8 की वैल्यू दे रखा है, P1 की भी वैल्यू दे रखा है, लेकिन हमसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है वो पूछा है कि वो रूट जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो, ना कि अल्फा और बीटा। तो हमें थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा फोकस करना है कि ये गड़बड़ ना हो हमसे। तो हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं बेसिक से कि जो जो हमें डेटा गिवन है हम उसे क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हुई कि मेरे पास है P10, मेरे पास है P10 1 2 3 एंड P9 है मेरे पास है 76 एंड P8 है हमारे पास 47। तो क्योंकि हमें बेसिक सी हमने सेकंड कंसेप्ट पढ़ा है कि जो P10 यानी कि अगर मैं 10 को n मान लूँ तो ये इक्वल होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा P9 माइनस अल्फा इंटू बीटा P8 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि P9 जो है वो है मेरा n-1 और P8 है मेरा n-2, क्योंकि P10 को मैंने क्या माना, n माना है। तो मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ कि हम P10, P9 और P8 की क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो P10 की वैल्यू है 1 2 3 और दिस इज अल्फा प्लस बीटा। P9 की वैल्यू है 76 एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा और P8 की वैल्यू है 47। अल्फा पर अभी हम इसे पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि यहाँ पे हमें उसने बोल के रखा कि P1 जो है वो 1 है, तो हम यहाँ पे इसे होल्ड कर लेते हैं और P1 की वैल्यू है हमारे पास 1। तो P1 की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि अल्फा की पावर भी 1 और बीटा की पावर भी 1, विच इज अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा दे के रखा है 1, इसे मैं बोल देना इक्वेशन 2। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू 1 है इसे हम इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट कर दूं तो ये बनेगा 1 2 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 1, विच इज यहाँ पे आ जाएगा आपका 76 एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा एंड 47। मैं अल्फा इंटू बीटा को एक साइड ला रहा हूँ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और 76 माइनस 123। तो 76 में से अगर आप 123 को माइनस करते हैं देन इट इज इक्वल्स टू 47 विच इज माइनस का 47। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मिलेगी, वो है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे मिल गया -1, यानी अल्फा इंटू बीटा मिल गया मुझे -1। तो ये जो है दूसरी बात, ये हमेशा इक्वेशन 3 बोल दे रहे हैं। थर्ड बात हो गई हमारी। अब क्योंकि हमें सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, पर मुझे वो क्वाड्रेटिक पता करनी है, उस क्वाड्रेटिक का इक्वेशन पता करना है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमें एक बात सिंपल से पता होती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो अगर आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो उसकी इक्वेशन होती है x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। यहाँ पे जो S है ये सम ऑफ रूट को रिप्रेजेंट करता है और जो P है प्रोडक्ट ऑफ रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें वो क्वाड्रेटिक पता करनी है जिसकी रूट क्या हो, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो S होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा
प्लस 1 अपॉन बीटा, क्योंकि 1 अपॉन में है रूट। इसे हम सम कर देते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली विच इज़ 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने क्या निकाली है -1, ये आ जाएगा आपका -1। ऐसे ही अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो मेरे रूट तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा विच इज 1 अपॉन -1, अगेन दिस इज -1। अब क्योंकि मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया है तो मैं उस क्वाड्रेटिक को निकाल सकता हूँ, तो बस हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। s आया है मेरा -1, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा -1 इंटू एक्स, और यहाँ पे p की जगह भी आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो जो मेरा क्वाड्रेटिक बन रहा है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है, आंसर आएगा। वो जो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0। ये बात हमें ध्यान रख लेनी है। और ये हमारा पूरा सोल्यूशन था इसका प्रॉपरली। इसे आप खुद से भी ट्राई करेंगे विच इसका 4 आंसर, ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। ये जो क्वेश्चन है वो जी मीन्स 2024 में आया हुआ है, और इसमें कुछ कुछ बेसिक सी बातें हैं जो पूरा कंसिडरेशन सेम ही है, बट हमें थोड़ी सी बातें इसमें और ध्यान रख लेनी है सिमिलर कंसेप्ट है ना, क्योंकि मल्टीपल डायमेंशंस में एक ही कंसेप्ट यूज़ करा जाता है, थोड़ा सा माइनर चेंज करके। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो माइनस साइन यूज़ करा है इन लोगों ने, इस क्वेश्चन में माइनस साइन यूज़ करा है, प्लस नहीं करा। तो ये माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है, ये केवल प्लस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि दिस कंसेप्ट जो न्यूटन मेथड है वो प्लस और माइनस दोनों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। यहाँ पे बोल के रखिए कि अल्फा बीटा रूट है और क्वाड्रेटिक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, और हमसे बोल रहा है कि लेट पी एन जो है अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन है, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्योंकि कोई भी नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी है न्यूटन्स मेथड के लिए। तो हमने क्या करा, एक बेसिक कंसेप्ट से इसे शुरू करते हैं कि जो दिया हुआ है ना इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न है यहाँ पे देखो 11 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 11 दिख रहा है, एंड यहाँ पे भी 11 दिख रहा है, और ये अल्टरनेट है यानी कि 10, 11 एंड 12 एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के फॉर्म में है। और हमें पता है कि न्यूटन्स मेथड में 10, 11, 12 या 12, 11, 10 जो होगा वो इस फॉर्म में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपल सा फॉर्म में पहले सॉल्व करता हूँ, सिंपल बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यह हो जाएगा 11 रूट 3 P10, 11 रूट 3 P10 प्लस 11 रूट 2 P11 एंड माइनस 11 P12। एंड सिमिलर जो है बाकी की जो क्वांटिटी बचेगी वो ये बचेगी -10 रूट 2 P10, और यहाँ से बच रहा है आपका प्लस का 10 P11, प्लस का 10 P11। ये क्वांटिटी को हमें सॉल्व करना है, ये ऊपर वाली क्वांटिटी है, इसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या बोलूँ, यहाँ से अगर मुझे 11 कॉमन मिल रहा है तो मैं 11 को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये मेरा बन गया रूट 3 P10 प्लस यहाँ से आएगा आपका रूट 2 P11 और साथ में आ जाएगा आपका माइनस P12, माइनस का P12। ओके, और यहाँ से 10 हमको कॉमन आ रहा है तो हम 10 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी रूट 2 P10 एंड माइनस का P11। इतनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब ये सब यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं क्योंकि इसके आगे की हमें कुछ बात समझ नहीं आ रही कि इसके आगे कुछ होगा या नहीं होगा, तो हम होल्ड करते हैं। बट मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी विजुअलाइज हो रही है, वो विजुअलाइजेशन क्या है ज़रा ध्यान देखो। यहाँ रूट 3 दिख रहा है, यहाँ है रूट 2 और यहाँ दिख रहा है माइनस का 1। ये सिमिलर प्रोसेस है, देखो सिमिलर दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। ये होगा अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह P12 को लिख रहा हूँ, है ना, ये क्वाड्रेटिक से मैं P12 को लिख दूँ। पहले हम क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x माइनस का रूट 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम एक्स की पावर होती है यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा, P12। तो P12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा P11, है ना, एक्स की एक पावर कम तो यहाँ पे भी एक कम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका P10, है ना, जितनी पावर कम होती जाती है उसी पावर में जाते हैं। ये पहली बात आ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये P12 यही तो लिखा हुआ है नेगेटिव साइन के साथ, यही क्वांटिटी लिखी हुई है, ये देखो ये पूरा नेगेटिव साइन के साथ पूरी एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वैल्यू निकालनी रह गई, हमें वैल्यू निकालनी केवल इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं।
तो जब हम इसे यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये होगा आपका 11 इंटू 0, ये पूरी की पूरी इंटायर टर्म होगी 0। अब जो बच रहा है हमारे पास बच रहा है 10 और साथ में बच रहा है आपका √2 P10 माइनस का P11। अच्छा आंसर देखो 9 में दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 9 में। तो अभी अगर कॉमन सेंस भी हम लगाएं तो एक फॉर्मूला हमारे लिए जो बनेगा, वो जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या क्या आना चाहिए, उसमें आना चाहिए P11 P10 और P9, P11 P10 और P9। तो P9 मुझे लेके आना है। तो P9 लाने के लिए फिर से मैं इसी क्वाड्रेटिक में फिर से अपना दूसरा वाला कंसेप्ट भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका P, क्योंकि 11 सबसे हायर पावर, उसके बाद आ जाएगा आपका P10 एंड देन उसके बाद आ जाएगा P9 और ये होगा इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से P11 और P10 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं माइनस के फॉर्मेट में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का √3 Pn विच इज इक्वल्स टू, ये दूसरी तरफ चला जा रही है क्वांटिटी, तो ये हो गई माइनस का P11 और साथ में प्लस का √2 P10। ये वही क्वांटिटी है जो गिवन है ना, देखो ज़रा यहाँ पे, ये वो क्वांटिटी है जो जिसका हमें आंसर निकालना है। तो ये जो क्वांटिटी होगी ये होगी √3 Pn की, ये √3 Pn के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो ये है -10 और ये जो इंटायर क्वांटिटी है ये है -√3 P9 के बराबर। सो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 10√3 P9, 10√3 P9। आंसर आपका आएगा P, 10√3 P9। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आया ये भी जेईई मेंस 2024 में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे अगर हम सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये फिर से आता है, देन हम इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है तो हम एकदम अच्छे से कर लेंगे उसे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दिया हुआ है, एंड टी बिलोंग्स टू आर एंड ए एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमसे ये इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछी है। अच्छा एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है इस पूरे कंसेप्ट में, कि ये कंसेप्ट जो होता है अल्टीमेटली यूज़ तो वैसे ही होना है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने बताया कि थोड़े से माइनर चेंज करता है। और माइनर चेंज कैसे हो सकता है, क्योंकि JEE ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको इंटायरली पूरा का पूरा सिलेबस आता होगा। तो अगर ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ की बात है तो केवल यहीं पर यूटिलाइजेशन होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे के कंसेप्ट भी यूज़ होते हैं। अब मिनिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन भी यूज़ होता है ना, अगर आप यूज़ करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए वहाँ भी यूज़ होता है। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक में भी हम ये बात पढ़ के रखते हैं कि आपको मिनिमम वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक की कैसे निकालनी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे सोल्यूशन लेता हूँ और शुरू करता हूँ कि यहाँ पे इसे मैं सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि मुझे यहाँ पे A2025, यहाँ पे A2025, 2024 और 2023 तीन के तीनों दिख रहे हैं। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि सीधे सीधे हमें यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है, पहली बात तो लगाना ही। तो सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है वहाँ शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक है हमारे पास x² माइनस t² माइनस 5t प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक। अब मैंने बताया x की मैक्सिमम पावर के लिए, क्योंकि हमें 2025, 24 और 23 के बीच रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस टर्म को बोल दूंगा यहाँ पे 2025, जो भी मुझे पता करना है तो 2025, क्योंकि ए एन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये t² माइनस 5t प्लस 6, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा केवल x की जगह हम चेंज कर देंगे A2024, एक पावर को क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, एंड देन लास्ट इज 2023 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन रहा है, पर हमें पता करना है A2023, तो हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि A2025 प्लस A2023 को एक साइड रखते हैं और बाकी की पूरी इक्वेशन का जो पार्ट है उसे हम कहाँ भेज देते हैं, दूसरी तरफ भेजते हैं, t² माइनस 5t प्लस 6, और यहाँ आ जाएगा A2024, A2024। तो A2024 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये मुझसे पूछ रहा हो, मेरा जो बन जाएगा A2025 प्लस A2023 एंड अपॉन A2024 विच इज इक्वल्स टू t² माइनस का 5t प्लस 6, ये मेरा क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा।
अगर ये इक्वेशन मेरा बना हुआ है, ये बना दिया मैंने, तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, इसकी अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी, इसका मतलब है मैं अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो सिंपल कंसेप्ट होता है, दो होते हैं कि अगर आपको मिनिमा निकालना है तो वो होता है -b/2a, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो होता है -d/4a। तो मैं इसकी डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू निकालूंगा -d/4a से। तो ये हमें निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू। ओके, तो हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, t² - 5t + 6 = 0 + 6 = 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसे मैं बोल दे रहा हूँ 1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 होती है -d/4a। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू, d होता है हमारा b² - 4ac। सो b हमारा हो जाएगा यहाँ से -5 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a हमारा 1 एंड c इज 6। सो यहाँ से आएगा आपका 25 - 24 विच इज +1, और ये हमारा आ गया d। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है 4a। तो 4a निकालने का क्या, 4a एक्चुअली a हमारा कितना है, a भी हमारा कितना है, 1 है, गिवन है। ये अगर हम इसे कंपैरिजन करते हैं तो a भी हमारा कितना आएगा, ये ax² का फॉर्मेट लिखा है, ये bx है और ये c है, तो a हमारा 1 आ रहा है। तो a अगर हमारा 1 है और d हमारा 1 है, तो हमें जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम पुट कर देते हैं। तो -d की वैल्यू हो गई 1 और 4 एंड a की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1/4। तो ये मिनिमम वैल्यू जो हमसे पूछ रखा है वो होगा -1/4, आंसर 1 आएगा इसका। ये भी हमारे सिमिलर कंसेप्ट है, वही चीज़ हम यूटिलाइज करते चल रहे हैं फटाफट। तो आपको ये इसका आंसर होगा। ओके ओके, इसके बाद हम आते हैं जेईई मेन कि 2024 का करा, 2023 में भी ये सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोसेस है इसका, इस क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी है। अब ये लेंदी प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो आप 21 के बाद आपको 20 और 19 नहीं दिख रहा है, आपको 21 के बाद 19 और 17 दिख रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमें दो बार ये न्यूटन्स मेथड अप्लाई करनी पड़े। पर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, A21 का रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक गिवन है वो हमारे लिख लेते हैं, x² - 7x - 1 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो मैं इसे A20, क्योंकि a और b इसके क्या है, रूट्स हैं। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इन्हें खुद से ट्राई कर सकते हैं तो आपको पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बने देन वापस आपको इसको क्या करना है, देखना है ना। बाकी मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है देन आपको पहली बार वो खुद से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे x² - 7x - 1 = 0, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे सबसे पहले A21 हायर पावर दिख रही है, A21, तो मैं इसे बोलता हूँ, इसको बोल देता हूँ, A21 को मैं बोल देता हूँ S21। अब मैं सारी ही टर्म्स को S21, S20, S19 इसके फॉर्मेट में लिखूंगा। तो ये मुझे यहाँ पे हो जाएगा आपका S21 माइनस का 7 S20 माइनस S19 = 0, ये बन रहा है। यहाँ से मुझे S21 की वैल्यू आएगी 7 S20 प्लस S19। तो मैं क्या करता हूँ, S21 की वैल्यू आ गई, मैं होल्ड कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ यहीं पे। तो हम इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। लेकिन अभी दूसरी चीज़ है 17। तो मैं क्या करता हूँ ना, 21 को भी 20 और 19 में लेके आता हूँ, 17 को 18 और 19 में लेके आता हूँ। कम से कम 19 के पास तो पहुँचे हम। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिख रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे 17 लाना है तो मुझे मैक्सिमम पावर यूज़ करनी पड़ेगी 19, 18, 17। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो S19 होगा वो हो जाएगा आपका 7 S18 प्लस S17 की। ये मेरी इक्वेशन 2 है ना। नहीं, इसे हम यूज़ नहीं करते, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्योंकि हमें S17 की वैल्यू चाहिए। तो हम S17 को बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका S19 माइनस का 7 S18। ये हम इसे बोल देते हैं कि भाई ये है हमारी इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया हमारा। तो इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्वेशन 1 और 2 को यूटिलाइज करके हम ये जो हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमें निकालना, किसकी वैल्यू है, हमें निकालना है वैल्यू A21 प्लस B21 प्लस A17 प्लस B17 अपॉन
A19 प्लस B19, A19 प्लस B19, ओके, A19 प्लस B19। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे चीज़ों को क्या कर देना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हम पुट करते हैं इनकी वैल्यूज़ को, तो A21 प्लस B21 की जगह जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा S21, और यहाँ पे आ जाएगा S17, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका S19। इन्हीं दोनों की क्या निकालनी है, हमको वैल्यूज़ निकालनी है। क्या करते हैं लास्ट में कि S21, S17 और S19 तीनों की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे निकल रही हैं हमारी। तो S21 की वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 7S20 प्लस S19, और S17 की जो वैल्यू आई है वो आई है S19 माइनस का 7S18, और अपॉन में आ गया है S19। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा तो हमारा कंसेप्ट ये बन रहा है कि यहाँ पे 7 वाली टर्म को हम कॉमन लेते हैं, तो ये आ रहा है S20 माइनस S18, और यहाँ पे आ रहा है ट्वाइस S19 अपॉन S19। तो अगर मैं 20 और 80 का रिलेशन 90 के साथ बना सकता हूँ, क्योंकि यही तो मैंने न्यूटन्स मेथड में पढ़ा है। तो 20 और 18 का अगर मैंने S19 के साथ रिलेशन निकाल लिया, तो ऑब्वियस बात है मैं इसकी वैल्यू भी निकाल लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि S20 और S18 के बीच फिर एक रिलेशन बनाता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक पहले लिख लेता हूँ मैं। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक थी वो है x² माइनस का 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे मुझे जो रिलेशन बनाना है, देखो ज़रा किसका, S20 का S18 के साथ बनाना है ना। S20 का S18 के साथ बना हुआ है, मुझे 19 भी लेके आना है, इंड्यूस करना है इसमें। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे लिखा कि S20 माइनस 7S19 माइनस S18 इक्वल टू 0। अब मुझे S20 और S18 का फॉर्मेट सिमिलर मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पे आ गया हमारा 7S19। तो हम इसे क्या कर देते हैं, ये हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 पे हम क्या कर देते हैं, इसे पुट कर देते हैं। तो पहले से ही 7 है हमारे पास, और अब आ गया 7S19। देखो ज़रा ध्यान से फिर से कि यहाँ पे ऑलरेडी 7 था, यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी, तो ये हो गया 7S19। हमारे पास 2S19 अलग से है, तो हम इसे भी पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा प्लस 2S19, और अपॉन में है S19। जो भी हमें निकालना था इसकी वैल्यू, वो इसी फॉर्मेट की वैल्यू है। तो यहाँ से 7 जा कितना होगा, 49S19 प्लस 2S19 एंड अपॉन S19। तो 49 और 2 हो जाएगा आपका 51। तो दिस इज 51, दिस इज नॉट S, 51 S19 अपॉन S19। तो S19 से S19 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 51। ये आ जाएगा 51। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका मल्टीपल चॉइसेस में नहीं था, ये एनईटी में आया था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ये क्वेश्चन था। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर है 51। ये जेईई मेन 2023 में आया हुआ है। और ये अगर आप कंसेप्ट सीख रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एवरी ईयर ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है इस कंसेप्ट का। तो अभी तक हमने 25, 24, 23 देखे हैं, और भी मेरे पास क्वेश्चन है जो हम देखेंगे कि कब कब और आए हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये आया है जेईई मेन 2024 में। अगेन देखिए 25 के भी हमें क्वेश्चन मिले, 2024 के भी 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं, अभी 2023 का भी तो हमने करा। अब ये 2024 की हम बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा इजी टू सॉल्वेबल है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद से सॉल्व करें, क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फिर से। तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करें, आप पॉज करना है, देखना है, और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं। हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक हमने लिख ली कि x² माइनस √2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट में कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है 10, मुझे दिख रहा है 9, मुझे दिख रहा है 8। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, 10, 9, 8 न्यूटन्स मेथड। तो मुझे जो हायर पावर के लिए शुरुआत करनी है, तो हायर पावर कहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरा U10, दिस इज √2, ये आ जाएगा आपका U9, और यहाँ आएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका U8 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे क्या करना है, हमें u10 प्लस √2 u9 चाहिए, हमें अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे दिस इज प्लस सो u10 प्लस √2 u9 चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में। तो हमने न्यूमरेटर के लिए लिखा u10 प्लस √2 u9 और बाकी की वैल्यू को भेज दिया 8 एंड u8, है ना। पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2u8, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड ना डिवाइड कर देते हैं, किससे, बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं 2u8 से। तो अगर मैं 2u8 से यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा हूँ एंड द सिमिलरली राइट हैंड साइड भी मैं 2u8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा 4 आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, मैं 4 लाइन में इसे सॉल्व कर दिया। ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, एक ईजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से सीख लेना है आपको, कि जिससे इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो वो डुएबल हो आपके लिए, है ना। ये 5वां क्वेश्चन हमने करा। इसके बाद एक और क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आया जेईई मेंस 2026 में। अगर आप चाहें फिर से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हुआ है, बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 4 = 0। अब यहाँ पे पी एन की वैल्यू है अल्फा टू द पावर n। मैंने बोला था पॉजिटिव के साथ बस नहीं चलता, ये माइनस भी होना चाहिए, तो माइनस देखो यहाँ पे आ रहा है, और अगर माइनस आया है तो थोड़ा सा कंसेप्ट हमें हमारा डोलना नहीं चाहिए भाई, हमने एकदम ढंग से पढ़ाई करी इसकी। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो सबसे हायर पावर दिख रही है वो 16 दिख रहा है, उसके बाद मुझे 15 एंड 14 दिख रहा है, फिर 13 तक गया है। दैट मीन्स कि हो सकता है 2 बार मुझे न्यूटन्स मेथड लगाना पड़े, और ये कंसेप्ट अभी हमने सीखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बार भी आपको न्यूटन्स मेथड लगाना पड़ सकता है। बट मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे ना थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेता हूँ। अभी मुझे चीज़ें सही नहीं विजुअलाइज हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे फैक्टराइज करता हूँ। अब अगर मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि P16 मुझे कॉमन दिख रहा है इस वाले से देखिए, इस वाले से मुझे P16 और इस वाले से P15 कॉमन दिख रहा है, तो हम लेते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं। तो P16 को कॉमन लिया तो यहाँ आया P15 माइनस का P14, ठीक है। यहाँ से P15 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ें बन जाएगी वो बन जाएगी P15 माइनस P14। कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अपॉन आया आपका P13 इंटू P14। ओके, अगर इस फैक्टर में से मैं जो है, क्योंकि फैक्टर दोनों सेम बन रहे हैं, तो हमने क्या करा, इनमें से P15 माइनस P14 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। P15 माइनस P14 को कॉमन लिया, तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है P16 माइनस का P15 एंड अपॉन आ जाएगा आपका P13 इंटू P13 इंटू P14। अब यहाँ पे P13 और P14 आ रहा है, और सिमिलर कंसेप्ट है ना, सिमिलर कंसेप्ट लगाना है हमें। अब देखिए क्वाड्रेटिक तो गिवन है यार, क्वाड्रेटिक तो गिवन है, तो अगर क्वाड्रेटिक गिवन है तो उसे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यूटिलाइज करूँगा क्वाड्रेटिक को। अब ये क्वाड्रेटिक है हमारी x², क्वाड्रेटिक है हमारी x², वेट अ मिनट, ओके। सो क्वाड्रेटिक है हमारे पास x² माइनस x माइनस 4 = 0। हायर पावर में हायर डिग्री लेके जाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैं 16 से चाह रहा हूँ शुरू करूँ, तो दिस इज 16 माइनस यहाँ पे आ जाएगा P15 माइनस का 4 P14 = 0। पर मुझे P16 और P15 की वैल्यू चाहिए, क्लियरली मुझे विजुअल है कि P16 माइनस P15 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 P14 के बराबर। और मैं इसे होल्ड कर लेता हूँ, है ना। यहाँ तक तो मैंने इस वाले फैक्टर को सॉल्व कर लिया है। अब मेरा काम रह गया कि मैं इस वाले फैक्टर को सॉल्व करूँ। तो ये 15 14, अब अपन जब डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो मुझे 13 दिख रहा है, तो 15 14 13 लेके जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 13 दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये दोनों कैंसिल आउट होते हो, मेरा एजम्पशन है, मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि B13 तक हो सकता है ले जाए। तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं, फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस बार आएगा हमारा P15 माइनस P14 एंड ये जो इक्वल आएगा ये आएगा P13 के। ये हो गया हमारा 2। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं फिर से कहाँ पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए P16 माइनस P15 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, और P15 माइनस P14 की वैल्यू है 4P13। तो यहाँ पे हमने लिखा 4P13 एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 4P14 एंड अपॉन P13 इंटू P14। मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट इट्स इजी क्वेश्चन ना। तो यहाँ पे P13 से P13 कैंसिल हुआ, P14 से P14 कैंसिल हुआ, एंड दिस इज 16। तो इसका जो सिंपल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है आपको, खुद से प्रैक्टिस करनी है, बनेगा भाई, है ना, बनेगा। ये 2022 का था। एक आध और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम।
ये क्वेश्चन है हमारा 2021 का, ये हमारा 2015 का और 2011 दो बार आया, सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है 2015 एंड 2011 में। तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक यस दिस इज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक और कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो एक नया कंसेप्ट का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फिर से वही सिमिलर कंसेप्ट है, तो P10 P8 P9 आई थिंक इट्स वेरी इजी कि 10 8 9 के बीच रिलेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे हमारी जो बाकी की कहानी है ये होगा A10 क्योंकि हायर पावर, इसके बाद 6A9 एंड दिस इज माइनस का 2 8A इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में A10 माइनस 2 8A और डिनोमिनेटर में 6A9 को रखना है और अपॉन में हमें A9 को डिवाइड कर देना है 2A9 से। तो मैंने बोथ साइड में क्या कर रहा हूँ, 2A9 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2A9 से मैंने इसे डिवाइड करा तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6A9 अपॉन 2A9 विच इज़ इक्वल्स टू 3। ये कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, ये 3C आंसर आएगा इसका। ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है और आपको इसे रिवाइज कर लेना है क्योंकि 7 क्वेश्चन हैं, मैंने 7 क्वेश्चन करवाए हैं। आई थिंक इट्स सफिशियंट फॉर दिस कंसेप्ट। ओके एंड थैंक यू सो मच।